अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ लेजर्स से रिलेटेड। कितने किस्म के लेजर्स हैं अकाउंटिंग में, उससे रिलेटेड आज हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। टाइप्स इंटायर अकाउंटिंग में तीन किस्म के लेजर्स को आप फेस करेंगे। पहला जो लेजर होगा वो कहलाएगा दैट इज़ सेल्स लेजर। अच्छा, सेल्स लेजर है, दूसरा परचेजेस लेजर है और तीसरा जर्नल लेजर है। तीन किस्म के लेजर आप अकाउंटिंग में आप देखेंगे कि तीन किस्म के लेजर हमें नज़र आएंगे। सेल्स लेजर में हम क्या चीज़ रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्ड्स सेपरेट कस्टमर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। हर कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स लेजर में। इसी तरीके से परचेज लेजर में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्ड सेपरेट सप्लायर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। हर सप्लायर्स की या इंडिविजुअल सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन को आप किस लेजर में रिकॉर्ड करेंगे? परचेजेस लेजर में। अच्छा, जर्नल लेजर क्या है? रिकॉर्ड आइटम्स अदर देन सेल्स लेजर और परचेज लेजर। तो सेल्स लेजर और परचेज लेजर के अलावा यानी कस्टमर्स और सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन के अलावा जितने भी आइटम्स होंगे या अकाउंट्स होंगे, दे विल बिकम द पार्ट ऑफ जर्नल लेजर। अब इसको हम एक्सरसाइज से समझने की कोशिश करते हैं। अब एक्सरसाइज क्या है? इन विच लेजर फॉलोइंग अकाउंट्स वुड अपीयर। किस लेजर में ये जो अकाउंट्स हैं 1 to 8, किस लेजर में ये अपीयर होंगे, ज़ाहिर होंगे? जैसे मुन्ना है एक कस्टमर, तो सर कस्टमर किस लेजर का पार्ट बनेगा? सेल्स लेजर। तो आपने लिख दिया सेल्स लेजर। इसी तरह सेल्स अकाउंट है एक। सेल्स अकाउंट ना कस्टमर का नाम है ना सप्लायर का नाम होता है, इसलिए ये जर्नल लेजर का पार्ट बनेगा ये अकाउंट, सेल्स अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ना ये कस्टमर का नाम है ना सप्लायर का नाम है, दे विल बिकम द पार्ट ऑफ जर्नल लेजर। GL स्टैंड फॉर जर्नल लेजर। बाबू एंड सन्स ये एक सप्लायर थे हमारे जिनको हमने पैसे देने थे, तो इसको किस लेजर का पार्ट बनाएंगे? सर हम परचेज लेजर का पार्ट बनाएंगे। परचेजेस ना ये कस्टमर का नाम है ना सप्लायर का नाम है। कभी भी आप ये बोलते हुए नहीं सुनेंगे परचेजेस यू आर सो क्यूट। आप कभी भी ये लफ्ज़ बोलते हुए नहीं सुनेंगे। ना डिस्काउंट रिसीव के साथ ये लफ्ज़ बोलते हुए सुनेंगे, ना सेल्स के साथ। तो परचेजेस किस लेजर का पार्ट है? सर जर्नल लेजर का पार्ट है। संजू एक कस्टमर का नाम था संजू। अब ये किस लेजर का पार्ट बनेगा? कस्टमर है तो ये सेल्स लेजर का, क्योंकि सेल लेजर की डेफिनेशन ही यही है, रिकॉर्ड सेपरेट कस्टमर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। हर कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम किस लेजर में रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स लेजर में। हर सप्लायर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को किस लेजर में रिकॉर्ड करेंगे? परचेज लेजर में। कस्टमर्स और सप्लायर्स के अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको किस लेजर में रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल लेजर में। रेंट ना ये कस्टमर का नाम है ना सप्लायर का नाम है, जर्नल लेजर। इसी तरह अल्लाह बचाया एंड कंपनी। अल्लाह बचाया एंड कंपनी सप्लायर है, इसको पैसे देने, ये परचेज लेजर का पार्ट बनेगा। अब हम एक छोटे से एग्जांपल से ये भी देखते हैं एक छोटे से एग्जांपल से हम देखते हैं सेल लेजर बनता कैसे। ये है सेल्स लेजर। ये क्या है हमारा? सेल्स लेजर। अब सेल लेजर में देखिए मुन्ना का अलग अकाउंट है, एक कस्टमर था मुन्ना, एक और कस्टमर है संजू। देखिए दोनों के अलग अलग अकाउंट खोले हमने।
तो सेल लेजर में हर कस्टमर्स का अलग अलग अकाउंट खोलेंगे और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। अगर उधार पर बेचेंगे तो डेबिट पर रिकॉर्ड होगा, अगर मुन्ना ने कैश आप दे दिया तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड होगा, अगर मुन्ना को कोई उधार पर बेची हुई चीज़ वापस हो जाए वो भी क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो देखिए, मुन्ना एक कस्टमर है, एक संजू भी एक कस्टमर है। इसमें सारी की सारी कस्टमर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब है दूसरा परचेज़ लेजर। अब परचेज़ लेजर में देखें, एक बाबू एंड सन जिनको हमने पेमेंट करनी है और एक अल्लाह बचाया एंड कंपनी को पेमेंट करनी है। बोथ आर सप्लायर, दोनों के दोनों क्या सप्लायर है। अब जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सप्लायर की, उसको हम किस लेजर में रिकॉर्ड करेंगे? परचेज़ लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने बाबू एंड सन से उधार पर माल ख़रीदा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। फर्स्ट करें $10,000 का ख़रीदा। अगर बाबू एंड सन्स को आपने पेमेंट कर दी $7,000 तो रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीजेज, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो परचेज लेजर समझे जस्ट लाइक अकाउंट्स पेबल और सेल लेजर जस्ट लाइक अकाउंट रिसीवेबल। तो हर जितने भी कस्टमर्स हैं सबको हमने सेल लेजर में रिकॉर्ड करना है 1 by 1। तो इस तरीके से परचेज लेजर में हर सप्लायर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह अल्लाह बचाया एंड कंपनी से भी माल उधार पे ख़रीदेंगे तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा, अगर उसको पेमेंट कर देंगे डेबिट पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर अल्लाह एंड बचाया एंड कंपनी को माल रिटर्न किया, उधार पर ख़रीदी हुई चीज़ वापस कर रहे हैं तो वो भी डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। अब रह गया लास्ट जर्नल लेजर। क्या रह गया? जर्नल लेजर। अब देखें कौन कौन से अकाउंट रह गए। एक सेल्स अकाउंट रह गया, एक डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट रह गया, एक रेंट अकाउंट और एक परचेज अकाउंट। तो आपके 4 अकाउंट हैं, सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, परचेज अकाउंट और रेंट अकाउंट। अब ये चारों के चारों अकाउंट ना कस्टमर के नाम हैं ना सप्लायर्स के नाम हैं। अगर कोई भी अकाउंट ना जो कस्टमर से रिलेटेड हो ना सप्लायर से रिलेटेड हो, वो हमेशा जर्नल लेजर में रिकॉर्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन ए कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।